सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पुनः पुनरावृत्ति अध्ययन क्रम में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। हिंदी अध्ययनशाला में शामिल होने के लिए आप लोगों को भी अपनी पठन सामग्री लेकर उपस्थित होना है। पठन सामग्री में हिंदी पाठ्य पुस्तक, हिंदी नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर इत्यादि का होना अनिवार्य है। ठीक है, आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन में पाठ 8 चतुर तोता नामक पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। यह एक रोचक कथा है जो सरित सागर कथा संग्रह से संकलित किया गया पाठ है। आज हम इस पाठ का पुनरावृत्ति अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से पक्षी जगत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक तोते के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों की बोलियों में उनकी समझ, स्वाभाविक प्रकृति, स्वामी भक्ति, प्रेम और घृणा के भावों से परिचित कराया गया है। पशु पक्षी भी हमारे सच्चे मित्र बन सकते हैं। उनमें भी भावनाएं होती हैं। इस मनोरंजक कहानी के द्वारा हम यह जान पाएंगे। कहानी में एक निर्धन व्यक्ति है जिसके पास एक तोता है जो अपने तोते से बहुत अधिक प्रेम करता है। कारण, जब वह निर्धन व्यक्ति अपने काम से थक कर अपने घर आता है तो वह तोता उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करता है, जिससे उसका मन बहल जाता है और वह प्रसन्न होता है। अभी तोता और निर्धन व्यक्ति दोनों बहुत खुश हैं, परंतु अचानक उनकी कहानी में एक मोड़ आता है। होता क्या है, एक दिन निर्धन व्यक्ति जब काम पर जा रहा है तो अपनी पत्नी से कहता है कि दोपहर के खाने के लिए हलवा बना लेना, और यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम अपने हिस्से का हलवा खा लेना और मेरा हलवा रख देना। इतना कहकर वह निर्धन व्यक्ति अपने काम पर चला गया। पत्नी ने हलवा बनाया। हलवा बहुत ही अच्छा बन गया। जब बहुत अच्छा हलवा बना तो पत्नी ने अपने हिस्से का हलवा खाया। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब उसने क्या किया, पति के हिस्से का हलवा भी खा लिया। अब जब पति काम से वापस आया तो उसने खाने के लिए हलवा मांगा। तो पत्नी ने कहा कि हलवा तो बिल्ली खा गई है। आपके हिस्से के लिए जो मैंने हलवा रखा था उसे बिल्ली खा गई है। अब हलवा तो नहीं है, मैं आपके लिए फिर किसी दिन हलवा बना दूंगी।
खैर, निर्धन व्यक्ति ने उस समय शांत रह करके उसके सामने जो कुछ भी परोसा गया उसे खा लिया। और खा करके जब वो अपने तोते के पास पहुंचा तो तोते ने उसे उस व्यक्ति की पत्नी की जो झूठी बात थी उसकी पोल खोल दी। अब तोते ने बता दिया कि बिल्ली ने हलवा नहीं खाया है, ये मालकिन ने ही हलवा खा लिया है। निर्धन व्यक्ति यह सुनकर फिर भी शांत रहा, परंतु निर्धन व्यक्ति की पत्नी अब तोते से शत्रुता का भाव रखने लगी। क्यों? क्योंकि तोते ने उसकी झूठ की पोल खोल दी थी। उसने जो रहस्य अपने पति के साथ बना रखा था उसे उसने उससे पर्दा हटा दिया। और इस बात से चिढ़ करके निर्धन व्यक्ति की पत्नी अब तोते को घर में रखना नहीं चाहती थी। तो उसने विभिन्न प्रकार के बातों को सामने रख करके तोते को घर से निकाल देने के लिए निर्धन व्यक्ति को मजबूर किया। और अंत में निर्धन व्यक्ति ने तोते को बेच देने का फैसला किया। निर्धन व्यक्ति अपने तोते को लेकर के अपने गांव से दूर किसी नगर में गया बेचने के लिए। वहां पर तोता राजा के लिए 10,000 रुपये मूल्य में खरीद लिया गया। अब तोता राजा के महल में शाही व्यवस्था में रहने लगा। अभी निर्धन व्यक्ति के घर में उसे तमाम प्रकार के अभाव थे, परंतु अब तो यहाँ वो राजा के राजमहल में रह रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तोते के लिए तो यह स्वर्गिक अनुभव था, जैसे वह नर्क से निकल के स्वर्ग में आ गया। तोता अभी रनिवास में सबका चहेता था, परंतु यहाँ पर भी तोते के साथ एक दुर्घटना हुई। एक दिन रानी ने तोते से अपने विषय में पूछा, तोता बताओ मैं कैसे दिखती हूँ? तोते ने वहाँ पर भी सच्चाई का बयान किया, सच्चाई बोल दी। उसने बताया, महारानी आप तो अत्यंत कुरूप हैं, आप हमारे राजा के सर्वथा अयोग्य हैं। इस बात को सुनते ही महारानी बेहोश हो गई, बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्यों को बुलाया गया, महारानी का इलाज हुआ। महारानी की जब चेतना वापस आई तो अब महारानी भी तोते की शत्रु बन गई। सच्चाई को वह भी नहीं स्वीकार कर पाई। अब उसने राजा पर भी दबाव डाला और रानी के हट के आगे, रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा और राजा ने तोते को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। अब जब तोता मृत्युदंड तोते को दिया जाना है तो तोते ने राजा से निवेदन किया कि उसे 1 हफ्ते का समय दे दें तो वह अपने पुराने मालिक से मिल आए, और इसके बाद वो 1 सप्ताह बाद आएगा तो फिर उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा ने उसकी इस शर्त को मान लिया। अब तोते को 1 सप्ताह के लिए आज़ाद कर दिया गया। तोता अभी राजा के महल से निकला तो उसे कुछ दूसरे तोतों का झुंड मिला जो दूर किसी द्वीप की ओर जा रहे थे, और उन लोगों से इस तोते को यह पता चला कि वहाँ उस द्वीप की जो राजकुमारी है बहुत ही सुंदर है और वह तोतों को मोती खिलाती है।
तो इन तोतों के समूह के साथ यह तोता भी उधर द्वीप की ओर चला गया। वहां पर रानी ने सभी तोतों राजकुमारी ने सभी तोतों को मोती खिलाए। सारे तोते मोती खाकर वापस आ गए, परंतु यह तोता बीमार होने का, बीमारी का नाटक करके वहीं पे लेट गया। रानी ने राजकुमारी ने इस तोते को महल में बुलवा लिया, महल में मंगवा लिया और वहां पर उसकी देखभाल वो स्वयं करने लगी। एक दिन तोते ने राजकुमारी से अपने राजा के विषय में बताया। उन्हें बताया कि हमारे जो मालिक राजा हैं वह भी हमें मोती खिलाते हैं। और राजकुमारी से उसने राजा के बहुत ही तारीफ की। राजकुमारी को बताया, आप अत्यंत ही दयालु और सुंदर हैं। राजकुमारी राजा के विषय में सुन करके उनसे विवाह की इच्छा रखने लगी। राजकुमारी के पिता ने तोता के हाथ से ही राजा के लिए संदेश भेजा। तोता राजकुमारी के पिता का वह संदेश लेकर अपने मालिक राजा के पास पहुंचा। तो जैसे ही तोता वहां पहुंचा उसे मृत्युदंड दिया जाने लगा। परंतु जब तोते ने वह संदेश राजा को दिया जिस पर राजकुमारी के पिता के द्वारा राजा को आमंत्रित किया गया था अपने द्वीप पर आने के लिए और राजकुमारी से विवाह करने के लिए, तो राजा वहाँ पर गया। राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। तोते को जो मृत्युदंड मिला था वह माफ़ कर दिया गया और राजा राजकुमारी के साथ वापस अपने महल आ गए। यहाँ पर जो पूर्व रानी थी, पहले की रानी थी, उसने महल को त्याग दिया। अब राजा राजकुमारी के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगा और तोते को भी जीवनदान मिल गया, वह भी सुखपूर्वक राजा के साथ रहने लगा। तो इस प्रकार से इस पाठ में तोते के माध्यम से हमें पक्षियों के जो मनोभाव, उनकी जो स्वामी भक्ति बताई गई। प्रेरक कहानी है, रोचक कथा है, मनोरंजक है, प्रेरणा भी मिलती है। पाठ को आप लोगों ने पढ़ा है, कहानी मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह स्मरण हो गया है। अब कहानी स्मरण होने के बाद आप लोगों को पाठ्यपुस्तक से बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ना है और यदि आप लोगों ने पुस्तक खोल रखी है तो उसे बंद कर सकते हैं, बंद कर दीजिए। और अब यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को पढ़िए और इनके उत्तर को दोहराइए। आप लोगों ने पहले से ही यहाँ पर सही उत्तर पर टिक लगा रखा है, फिर भी आप प्रश्न और उनके उत्तर को पढ़ें, समझें। यदि कहीं गलत उत्तर पर टिक लगा हुआ है तो उसे सही करें। बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है और प्रश्नों के सामने ही आप लोगों ने उत्तर लिखा है, तो उन उत्तरों का मिलान करना है, प्रश्न को पढ़ना है। कहानी में आपने जो स्मरण किया उसके आधार पर आपको जो सामने आपने उत्तर लिखे हुए हैं, पहले से उत्तर लिखे, तो उन्हें मिलान करें। यदि कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका सुधार भी करें। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद लघुत्तरीय प्रश्न,
और उनके उत्तर पर भी ध्यान दें। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को वाक्य के रूप में लिखना है, नोटबुक में लिखे जाएंगे। प्रश्नों को पढ़ें, कहानी स्मरण के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर को लिखें। लिखा हुआ है तो उसे निरीक्षित करें, मिलान करें, कहीं पर त्रुटि है तो उसे सुधार करें। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कहानी स्मरण के माध्यम से जो यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है हिंदी नोटबुक में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में लिखे जाएंगे, विस्तार स्वरूप लिखे जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने शब्दों में और 4-5 वाक्यों में, कम से कम 4-5 वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर लिखें। यदि उत्तर लिखने में परेशानी हो रही है तो पाठांक को फिर से पढ़ें एक बार, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और उत्तर लिखा हुआ है तो उसका मिलान कर लें। मिलान करते समय यदि कोई त्रुटि है तो उसका सुधार करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति। यहाँ पर पाठांक से ही एक अनुच्छेद का चयन किया गया है और उस अनुच्छेद के माध्यम से यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो पाठांक से अनुच्छेद को पढ़ें, समझें और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर को बोलें। नोटबुक में जो आपने लिखा है उसका मिलान करें और त्रुटि होने पर सुधार करें। भाषा बोध। भाषा बोध में भी आपको प्रश्न संख्या 6 कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। आपने पहले भी किया है और आप नए वाक्य बनाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। 7वें प्रश्न में आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए निर्देश दिया गया है और यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के पर्यायवाची, इन शब्दों के पर्यायवाची आपने पहले लिखे हैं, उन्हें पुनः पढ़कर स्मरण करें। 8वें प्रश्न में शब्दों के विलोम लिखने के लिए निर्देश दिया गया है। इन शब्दों का विलोम आप लोग लिख चुके हैं। अपनी नोटबुक उठाएं और विलोम, शब्द और विलोम दोनों को स्मरण करें, बोल बोलकर पढ़ें। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाइए। प्रश्न संख्या 9 में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को संज्ञा में परिवर्तित करना है। तो ये भी प्रश्न हो चुका है। आप शब्दों को पढ़ें और उनको संज्ञा के रूप में बदलें। अपनी नोटबुक से आप इसे मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं 10वें प्रश्न में और उसमें कहा जा रहा है विशेषण बनाइए। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको विशेषण बनाना है। तो ये आप कर चुके हैं। पुनः आप अपने भाषा बोध के सभी प्रश्नों को आप क्या करें, सबसे पहले नोटबुक के माध्यम से इन्हें पढ़ लें, प्रश्नों को और इनके उत्तरों को। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न और उत्तर, प्रश्न भी पढ़ें और उत्तर भी बोलें। तो इस प्रकार से आप इसकी पुनरावृत्ति करें। तो 10वें प्रश्न में दिया हुआ है शब्दों से विशेषण बनाने के लिए। इन शब्दों से आपको विशेषण बनाना है। 11वां प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना। ये मुहावरे दिए हुए हैं, इन मुहावरों के अर्थ आपको बोलना है और वाक्य प्रयोग करना है। पहले जो आप लोगों ने वाक्य प्रयोग किया है उन वाक्य प्रयोग के अलावा दूसरे वाक्य प्रयोग बनाकर अभ्यास करें। इसके बाद पढ़िए और समझिए शीर्षक के अंतर्गत शब्दों के भेद दिए गए हैं। तो रचना के आधार पर शब्द भेद यहाँ पर बताया गया है। इस शीर्षक को पढ़ें, समझें। पढ़ने समझने के बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पहले से भी आपने टिक किया हुआ है और उत्तरों को पहले से आपने
टिक किया है, फिर से उसको पढ़ें, बोलें, मिलान करें और त्रुटि होने पर सुधार करें। आपके अभ्यास कार्य में कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति, इस प्रकार के शीर्षक वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप लोगों को अभी अध्ययन नहीं करना है, ना ही इनका अध्ययन कराया गया है। इन प्रश्नों का अध्ययन आप लोग कक्षाएं जब संचालित होंगी तो उस समय आप लोग कक्षा में इस प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे, जानेंगे। तो अभी इन प्रश्नों को नहीं करना। कल्पना तथा अनुमान, मूल्य आधारित प्रश्न, रचना एवं अभिव्यक्ति। इसके साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।